यस, देखिए नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होता है अपना चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, है ना। इसमें सिमिलर फिगर, देखिए सिमिलरिटी का ये साइन होता है ना। कॉन्ग्रुएंसी का तो ये साइन था, हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी ट्राइंगल्स की, है ना, जिसमें दो फिगर सेम शेप और साइज़ में होती है ना, जिनमें कोरस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग अगर उनको रखा जाए तो वो एक दूसरे को ढक लेती है, पूरी तरह से एक ही दिखाई देती है दोनों तरफ से देखने में, है ना। तो वो सेम शेप और साइज़ में थी, इसलिए उनकी कॉन्ग्रुएंसी का तो ये साइन था, है ना। अब आती है सिमिलर फिगर। अगर दो फिगर शेप सिमिलर कहलाती है अगर दे हैव सेम शेप तो एक जैसी हो बट साइज़ में डिफरेंट होती है, वो छोटी बड़ी होती है, उस केस में ये सिमिलर फिगर कहलाती है। तो जैसे कोई दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ साइड वाले दो पॉलीगन अगर सिमिलर है तो उनमें दो प्रॉपर्टी लगती है। एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होते हैं, यानी देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल नंबर ऑफ साइड वाले दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो या इन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। जैसे ये दो क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल डी एंगल एस के इक्वल है। तो और दूसरी बात, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल टू डी ए अपॉन पी एस। then ABCD will be similar to PQRS, है ना। तो देखिए कुछ शेप ऐसी है, कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो हमेशा ऑलवेज दे आर सिमिलर। जैसे ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, स्क्वायर भी सब सिमिलर होते हैं। साथ में एक बात और कर सकते हैं हम कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं, जो 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, दो फिगर जो कॉन्ग्रुएंट है तो वो ऑलवेज सिमिलर भी होंगी, क्योंकि इनकी साइड का रेशो 1:1 आएगा। भाई इक्वल होती है उनकी साइड, और उनके तो एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होती है, तो उनका रेशो इक्वल आएगा 1:1, इसलिए वो सिमिलर तो होंगी। बट इसका कन्वर्स राइट हो, ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर छोटी बड़ी फिगर है तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकती, वो केवल सिमिलर ही होंगी, है ना। तो यहाँ तक की बातों पे आपके एक्सरसाइज है, ये है आपकी 6.1। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। ऑल विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स इक्विलेटरल आर सिमिलर। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal or proportion, है ना। proportion का मतलब रेशो इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन है गिव डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो सिमिलर, कोई सी भी सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल दो, और नॉन सिमिलर फिगर, है ना, जो नॉन सिमिलर हो, है ना, एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल या कोई भी और दूसरा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, नहीं है, क्योंकि इनके साइड के रेशो तो इक्वल आ रहे हैं, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5, लेकिन इनके एंगल कहाँ इक्वल। ये तो स्क्वायर है, तो 90 के एंगल है, इसके तो है ही नहीं 90 के एंगल, इसलिए सिमिलर नहीं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके होमवर्क में है, एक्सरसाइज 6.1। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला वर्क आ रहा है आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या शॉर्ट में इसको BPTP कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other sides in distinct point, the other two sides are divided into the same ratio। तो देखिए, मतलब किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो अदर दो साइड को जिन दो पार्ट में डिवाइड करती है उन पार्ट का रेशो इक्वल होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं ये ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, इसमें ये DE लाइन BC साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है, तो ये तो गिवन है ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक तो B को E से ज्वाइन करना है, एक D को C से ज्वाइन करना है। साथ में D से अपोजिट साइड AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये DF, और E से अपोजिट साइड AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया GE। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है इसकी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। देखिए, ट्राइंगल ADE का एरिया खुद ही के एरिया के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इटसेल्फ खुद के इक्वल होगा ही सही एरिया में। एक ये दो ट्राइंगल की बात करें, ये वाला ट्राइंगल BED BDE और एक ये वाला ट्राइंगल ECD, ये दोनों भी ट्राइंगल इक्वल है एरिया में। क्यों? क्योंकि ये सेम बेस पर, 9th में हमने पढ़ा था सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर दो ट्राइंगल है तो वो एरिया में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड करें, एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल टू एरिया ADE अपॉन एरिया ECD। अब हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ADE, इस वाले ट्राइंगल ADE का एरिया, इसमें बेस ले रहे हैं AD, तो इसकी हाइट हुई ये GE, 1/2 AD इंटू GE। सिमिलरली नीचे है इसके ट्राइंगल BDE, DBE का बेस ले रहे हैं DB, तो इसकी भी हाइट यही होगी EG, ये सॉरी DBE की हाइट GE, है ना, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ये एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइट बाहर जा रही है ना, बाहर निकल जाती है, तो ये इसकी भी हाइट है GE। अब इक्वल के उधर लगा रहे हैं एरिया, एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE, तो इसमें बेस ले रहे हैं AE, 1/2 बेस AE और इनटू हाइट DF, ये DF। नीचे ट्राइंगल ECD है, ECD का बेस ले रहे हैं EC, तो इसकी हाइट भी वही हुई DF, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर है ना। तो ये DF से DF इसमें कैंसिल हो रहा है, इसमें 1/2 कैंसिल हो रहा है, इधर G से G कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा क्या, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपका प्रूव होता है BPT थ्योरम, है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हाथों हाथ याद होने वाला है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ना। आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, बस यहीं तक हुआ है आज।